नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज की सर्वाधिक चर्चित खबर पर अपने विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज आपने ध्यान दिया होगा, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की संदिग्ध मौत पर एक जांच आयोग का गठन किया गया था। जांच आयोग ने अभी पिछले 27 अगस्त को अपनी रिपोर्ट तमिलनाडु सरकार को सौंपी। उसमें जो खुलासे किए गए हैं वो विस्फोटक है, सनसनीखेज खुलासे। अगर आपको ध्यान में होगा तो जयललिता की सर्वाधिक निकट शशिकला थी और जांच आयोग ने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार जिन परिस्थितियों में जयललिता की मौत हुई थी उसे लेकर जो संदेह प्रकट किए जाते थे उसमें शशिकला पर जांच आयोग ने संदेह प्रकट किए, उनको संदेहों के घेरे में रखा है। ये ठीक है, उसके साथ तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री और अन्य लोगों को भी रखा है, लेकिन मुख्यतः शशिकला पर संदेह की सुई घुमाई गई है। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है और इस घटना को लेकर अब राजनीतिक क्षेत्र में, हिंदुस्तान में हुई राजनीतिक हत्याओं, पॉलिटिकल मर्डर्स पर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है। लोग इतिहास के पन्नों को उलटने लगे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष निर्मल महतो, अत्यधिक चर्चित केंद्रीय मंत्री ललित नारायण मिश्र आदि की मौत, जो संदिग्ध मौत हुई, उन सबों की एक बार फिर से उन पर चर्चा शुरू हो गई है। यह एक विचित्र घटना है भारत में, आजाद भारत में विशेषकर, कि यहां राजनीतिक हत्याओं या कुछ संदिग्ध जो मौत हुई, जिसमें हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वयं लाल बहादुर शास्त्री का नाम भी आता है, उनके भी रूस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, लेकिन सच्चाई आज तक सामने नहीं आई या नहीं आने दिया गया, यह भी कह सकते हैं। अभी जो ताजा घटना विकासक्रम है उसमें जो चर्चा हो रही है, यह लेकर के पुरानी बातों को याद किया जा रहा है और अनेक प्रकार की संभावना व्यक्त की जा रही हैं। इसमें सर्वाधिक दुखद पहलू यह है कि यह सिलसिला अभी बंद नहीं हुआ है। यह ठीक है कि उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो या पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हो, सबों की हत्या हुई और इसे भी राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। राजनीति से अलग हत्या नहीं हुई है, लेकिन जो दो हत्याएं जो सर्वाधिक चर्चित रही, उसमें एक ललित नारायण मिश्र की हत्या है। मैं इसकी याद इसलिए कर रहा हूं, कभी कुछ वर्ष पूर्व, अपने निधन के कुछ दिनों पूर्व, प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर ने दिल्ली में एक बात मुझसे शेयर की थी। उस समय एक पत्रकार भी मेरे साथ थे, अभी दिल्ली में है वो। ललित नारायण मिश्र को लेकर, जब ललित नारायण मिश्र समस्तीपुर में कार्यक्रम में जाने वाले थे, जब जहां उनकी हत्या हुई, तो उसके पूर्व वो दिल्ली में पूर्व संध्या को कुलदीप नैयर से मिले आए थे। कुलदीप ने कहा कि मेरे पास आए और बातचीत, उन्होंने कहा कि मैं बिहार तो जा रहा हूं, लेकिन संभवतः मैं लौट कर नहीं आ पाऊंगा। कुलदीप ने कहा कि मैं चौंक गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोल कहा हाँ, वो सारी व्यवस्था हो गई है, कर दी गई है। उन्होंने नाम लेकर के बताया कि उन्हें पहले भेजा जा चुका है और सारी व्यवस्था, मेरा लौटना शायद संभव नहीं होगा। और ऐसा ही हुआ। वहां बम विस्फोट होता है मंच पर, जो कार्यक्रम में भाषण दे रहे हैं, वो घायल होते हैं। ध्यान रखें उसमें क्या हुआ। घायल, अन्य जो घायल, जिसमें उनके छोटे भाई डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने, उन सबों को निकट के
अस्पताल में भर्ती कराया गया जांच के लिए। लेकिन ललित नारायण मिश्र को, घायल ललित नारायण मिश्र को लेकर वही ट्रेन जिसके उद्घाटन में गए थे समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर, उस ट्रेन में उन्हें बैठा करके इधर पटना की ओर रवाना किया गया। पटना रेलवे स्टेशन पर डॉक्टरों का पूरा जत्था, ग्रुप, बड़े बड़े डॉक्टर खुद मौजूद थे, उनको वहां रिसीव कर उनके इलाज तुरंत का देखने के लिए। लेकिन क्या हुआ, ट्रेन जब पटना जंक्शन पहुंचती है, वहां उनके साथ ललित बाबू के एक विश्वस्त राम विलास झा नाम के सज्जन हुआ करते थे, साथ में थे। राम विलास झा, थोड़ी जानकारी के लिए बता दो ताकि चुके वो पहले कमीशन के आधार पर दिल्ली के पत्र पत्रिकाओं के लिए विज्ञापन इकट्ठा किया करते थे पटना में, और उनके कुछ संबंध बिहार के मंत्रियों से, जिसमें एक दीप नारायण सिंह नाम के होता जो उनके गांव के थे, एक मंत्री हुआ करते थे, वो उनका काफी मदद करते थे। तो रामविलास झा विज्ञापन इस तरह लाते थे, उनको कमीशन मिलता था, काम करते। बाद में वो लिंक पैट्रियोट के लिए भी उन्होंने काम किया विज्ञापन प्रतिनिधि के रूप में। वो रामविलास झा उनके साथ थे। उन्होंने पटना में ललित बाबू को उतरने नहीं दिया। वो लगा नहीं, हम लोग दानापुर जो रेलवे हॉस्पिटल आ रहे हैं, दानापुर को एक छोटा, पटना के बाद वो आर्मी कैंटोनमेंट दानापुर है, एक छोटी सी जगह, वो वहां ले गए और वहां उन्हें मृत घोषित किया गया। तभी अनेक प्रकार की शंकाएं प्रकट की गई थी। मुझे याद है जब संडे साप्ताहिक, अंग्रेजी साप्ताहिक निकला करता था और एमजे अकबर उसके संपादक थे, उसकी एक आवरण कथा छपी थी, द बॉस झा, शीर्षक था द बॉस झा। अनेक प्रकार के संदेह प्रकट किए गए थे। कहा तो यह गया था कि ट्रेन में ही उन्हें मार डाला गया, ऐसी बातें उठी थी। कई प्रकार के जांच आयोग बने, सब हुआ, लेकिन इसके परिणाम आज तक सामने नहीं आए। उनके परिवार के लोगों ने जांच की मांग की, आयोग बने, सब है, लेकिन आज तक है। ये सारा का सारा दोषारोपण आनंद मार्गियों के ऊपर थोप दिया गया। कई आनंद मार्गी आरोपी बनाए गए, एक उनके निकट के व्यक्ति थे वकील, वो बनाए गए। लेकिन सच्चाई यह है कि आज तक सच्चाई का पता नहीं चल पाया। ये ललित नारायण मिश्र के अंदर, और मैंने वो जो कुलदीप नैयर की बातों को जो उद्धृत किया, उनके शब्दों को, उससे साफ है कि ललित बाबू को इसकी जानकारी हो चुकी थी कि उनकी हत्या की जाएगी। यह देश है। इसी प्रकार एक और बिहार की घटना, जो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष थे निर्मल महतो। दिन दहाड़े 50 लोगों की मौजूदगी में टाटा के वीवीआईपी गेस्ट हाउस, चमड़िया गेस्ट हाउस में उनकी हत्या कर दी जाती है, निर्मल महतो की। 50 लोगों की मौजूदगी, जिसमें कई पत्रकार थे, नेताओं को छोड़िए। कहते वो भी मामला, कई लोग उसमें आरोपी पकड़े गए हुआ, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आई। उस पर कभी विस्तार से किसी और अवसर बताऊंगा, बहुत ही दिलचस्प है। उसके लाभार्थी, उस हत्याकांड के लाभार्थी आज कहां कहां हैं, किन किन पदों पर है, इसकी भी जानकारी कभी दूंगा। लेकिन ये इस संदर्भ में जो कोई राजनीतिक हत्याकांड हो, किस संदर्भ में मैं जो बता रहा हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मृत्यु के बाद अनेक प्रकार के संदेह प्रकट किए गए, लेकिन कभी उसका निराकरण नहीं हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, वो गिर गए, वो बताएगा उस समय संदेह प्रकट किए गए थे कि उनकी हत्या की गई है। कभी सच्चाई सामने नहीं आई। ऐसे में जब आज जयललिता की जांच के ऊपर जो आयोग बैठाएगा, तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है, जो संदेह प्रकट किया है उनकी मृत्यु को लेकर, उसने एक बार फिर
भारत में राजनीतिक हत्याकांडों को की गूंज उठा दी है। ऐसा क्यों होता है? यह आजाद भारत में इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है, इस प्रकार की हत्याओं को? जयललिता जिस प्रकार से उन्होंने तमिलनाडु में अपनी सत्ता स्थापित की, एक उदाहरण बनी। उनकी चर्चाएं होती थी, अनेक बातें उनको निजी जिंदगी को लेकर भी होती थी, लेकिन एक महिला ने जिस प्रकार तमिलनाडु जैसे राज्य में शासन किया और उसे विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाया, यह अपने आप में एक उदाहरण है। आज उनकी संदिग्ध मृत्यु को लेकर गठित आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और रिपोर्ट के अनुसार उनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। अर्थात उस समय जो बातें, मुझे याद है कि सारा मामला एक पत्रिका में उनकी मृत्यु को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट छपी थी, जिसके आधार पर जांच की गई। काफी बवाल मचा था। लेकिन अब जब उनके निकटस्थ शशिकला का नाम आता है, तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री का नाम आता है, स्वास्थ्य सचिव का नाम आता है, तो यह सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ता है कि आखिर आजाद भारत में ऐसा क्यों? एक सिलसिला शुरू हुआ आजादी तत्काल बाद से और अभी तक आज तक चला आ रहा है। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। यह दोहराना ही होगा। वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अपनी जगह है। अनेक प्रकार की प्रतिद्वंद्विताएं होती हैं, आरोप प्रत्यारोप भी होते रहते हैं, लेकिन किसी की हत्या यह असहनीय है। यह आजाद भारत में अकल्पनीय था, लेकिन ऐसा हो रहा है। अनेक ऐसी जो जानकारियां हमें मिलती हैं, ऐसे अनेक प्रकार के संदिग्ध मौतें हिंदुस्तान में होती रहती हैं, जिसकी चर्चा नहीं होती। लेकिन यह जब किसी अति महत्वपूर्ण विशिष्ट व्यक्ति की संदिग्ध मौत की बात आती है, हत्या की बात आती है, तो हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि आखिर हम किस लोकतांत्रिक भारत में सांस ले रहे हैं। यह तो मान लीजिए यह मुख्यमंत्री थी, लाल बहादुर शास्त्री की याद कीजिए, प्रधानमंत्री थे हमारे में। जब उनका शव रूस से लाया गया भारत, तभी उनके परिवार के लोगों ने संदेह प्रकट किया था उनके शव को देख करके। अनेक बातें उस समय थी। जिस होटल में वो ठहरे हुए थे, उनके लिए जो खाना लाया गया था, और उनका जो निजी जो सहायक था वो आज तक लापता है। उसकी कोई जानकारी नहीं मिली उसके बाद से। और हमारे यहाँ हालांकि हाल में भारत के मुख्य न्यायाधीश ने खोजी पत्रकारिता को एक टिप्पणी भी की है। वो सारे खोजी पत्रकार भी आजकल दूसरी खोज में लगे हुए हैं। पत्रकारिता करने के लिए उनके पास समय नहीं है। कुछ अपवाद छोड़ दें तो आज की पत्रकारिता भी सत्ता के रास्ते पर चलती दिख रही है। नतीजा ये होता है कि जो सवाल आज खड़े हो रहे हैं, उनका जवाब कभी भी नहीं मिल पाया और सच कभी भी सामने नहीं आ पाया। चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की संदिग्ध मृत्यु का मामला हो या फिर ललित नारायण मिश्र की हत्या का मामला हो, कुछ आरोपी बनाए गए, कुछ दोषियों को दंडित भी किए गए, लेकिन वे सभी संदेहों के घेरे में रहे। सच्चाई आज तक अनावृत नहीं हो पाई है। ऐसे में एक मौजूद सवाल यह है कि क्या आजाद भारत ऐसी राजनीतिक परिस्थिति को स्वीकार करने को तैयार है? कदापि नहीं। फिर क्या किया जाए? यहां पर एक सरल उपाय यही है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हर राजदल ईमानदारी से अपनी प्रवृत्ति, अपने आचरण पर गंभीर चिंतन करे और सभी एक साथ एक टेबल पर बैठ करके चर्चा करें।
राजनीतिक प्रतियोगिता चाहे जैसी हो करे, आरोप प्रत्यारोप लगाए, लेकिन यह जो है परिस्थिति हत्या की, राजनीतिक हत्याओं की, इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अब भी प्रयास करें तो ये सारे तथ्य इतिहास की बातें बनकर खड़ा हो सकती है। आगे कभी इसका पुनरावृत्ति नहीं हो, इस दिशा में कदम उठाए, और यह संभव है अगर राजदल ईमानदारी के साथ भारतीय लोकतंत्र के पक्ष में ऐसा कदम उठाए जिसमें युद्ध, वार, प्रतिवार शब्दों तक सीमित रहे, हथियारों तक नहीं पहुंच पाए।